जीएसटी में रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जो लैंड की डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ 1/3 मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि लैंड पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, अब चाहे एक्चुअल लैंड की वैल्यू कितनी ही हो। बट एक बिल्डर ने इस पे टैक्स प्लानिंग करने की सोची। उसने किया क्या, उसने बायर के साथ दो एग्रीमेंट किए, एक लैंड बेचने का किया और एक कंस्ट्रक्शन सर्विस का किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों एग्रीमेंट एक ही दिन हुए और एक बायर के साथ एमओयू साइन करवाया उसने कि अगर आप मुझसे लैंड ले रहे हो तो कंस्ट्रक्शन भी मुझसे करानी पड़ेगी। जीएसटी ऑफिसर ने ये बात पकड़ ली। उसको जब पता चला कि बिल्डर ऐसी प्लानिंग कर रहा है तो जीएसटी ऑफिसर ने कहा कि आपने जो मकान बेचा है, आपने ना तो सिर्फ लैंड बेची है और ना ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है, आपने तो पूरा घर बेचा है। तो ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की स्कीम में आता है जिसमें जीएसटी रेट फिक्स है 1.5%। 1/3 आपको लैंड की वैल्यू की डिडक्शन मिलती है, वो फिक्स है, उस फॉर्मूले को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि लैंड की वैल्यू आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अगर घर लेते हैं तो मैक्सिमम तो लैंड की वैल्यू होती है, बट जीएसटी एक्ट में अभी भी 1/3 ही डिडक्शन मिलती है। तो आपको टोटल वैल्यू में से सिर्फ 1/3 माइनस करके जीएसटी लगाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने ये फॉर्मूला 1/3 इसलिए रखा है ताकि कोई मैनिपुलेट करके जीएसटी की चोरी ना कर सके। ऐसी और जानकारी के लिए जीएसटी गाइड को फॉलो कर सकते हैं।